हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 2 बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन पर, परिचय देखेंगे बहुपद में क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला लिखा गया है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा गया है कि एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका मतलब जिस बहुपद की घात एक हो, जिस बहुपद की घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया 5x + 6। ये जो देख रहे हो आप, इस बहुपद की घात कितनी है? एक है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए घात कुछ नहीं लिखा, हम मानते हैं एक। जब किसी चर राशि पर घात ना लगा हो तो घात एक माना जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया बहुपद, यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 6x + 9। ये जो लिखा गया, अब यहाँ पे आप x के स्थान पे क्या y भी लिख सकते हो? तो हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो 7y + 8। तो आपका जो चर होता है x y z, a से लगाकर आपका z तक जो होता है सभी चर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है आपका रैखिक बहुपद। क्या लिखे गए हैं? रैखिक बहुपद। ये आपको रैखिक बहुपद समझ में आया? जिस बहुपद की घात एक लगी हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट है, द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगा था एक घाती, यहाँ पे लगा है दो घाती। तो इसका मतलब जिस बहुपद की घात दो हो, जिस बहुपद की घात दो हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ax² + bx + c, ये आप जो देख रहे हो ये आपका है द्विघात बहुपद। अगर यहाँ पे जो a लिखा है और b लिखा है, यहाँ पे c लिखा है, तो हम अंक लेंगे, वास्तविक संख्या लेंगे तो आपका बनेगा 5x² + 6x + 8। ये जो आपका बना ये है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे द्विघात लगा है। कितनी घात लगा है? दो घात लगा है। तो जिस बहुपद में घात दो लगा हो उन्हें हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पे आपका बना दो घाती बहुपद। तो हम तीसरा पॉइंट्स देखेंगे। तीसरा पॉइंट्स हमारा है तीन घाती बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बहुपद की घात तीन हो, जिस बहुपद की घात तीन हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ पे लिखा गया कि एक घाती रैखिक कहलाया, द्विघाती द्विघात बहुपद कहलाया, तीन घाती त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, 5x³ + 6x² + 7x + 8। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुपद लिखी गई है, ये त्रिघात बहुपद कहलाएगी। तो किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन लगा है। क्या लगा है? तीन लगा है। तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगी। आप देखोगे यहाँ पे दो लगा है, यहाँ पे एक लगा है। तो ये अगर लिया जाए तो रैखिक कहलाएगा। अगर इतना लिया गया तो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर पूरा लिया गया तो आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात को हम घात मानते हैं, बाकी छोटे वाले को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका तीन है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ना कि द्विघात कहलाएगा। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद आपका बना। तो चौथा देखेंगे, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c प्रकार का होता है। यहाँ a = not 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है? यहाँ पर लिखा गया एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब आपको ऊपर बताया गया, ax² + bx + c या 5x² + 6x + 8 आपका इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर लिखा गया एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c प्रकार का होता है। इस प्रकार का आपका द्विघात बहुपद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बहुपद की घात दो हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा गया। अब यहाँ पे a और b और c जो लिखा गया, ये क्या कहा है? कोई वास्तविक संख्या है। क्या है? कोई वास्तविक संख्या। इसका मतलब आपका माइनस भी हो सकता है, बटा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया, a ≠ 0। a ≠ 0 इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x² वाला पद है यह 0 के बराबर नहीं होगा। यह कभी भी आपका 0 नहीं होगा, नहीं तो आपका द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर ये 0 हो गया तो आपका बचेगा bx + c। क्या बचेगा? bx + c। अब बताइए bx + c ये तो रैखिक हो गया ना? क्या हो गया? रैखिक। तो आपका द्विघात बहुपद नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया कि आपका पहला पद 0 नहीं होना चाहिए, ताकि आपका घात 2 मिल सके और द्विघात बहुपद हो सके। तो यहाँ पे आपका बना। तो ये समझ में आया। तो पांचवा पॉइंट्स देखेंगे। पांचवा हमारा है, यदि द्विघात बहुपद, क्या लिखा है? द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे समझते हैं पहले, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस प्रकार का होता है, आपको पहले से पता है कि शून्यक अल्फा और बीटा, शून्य का मतलब जो यक्स का मान हम निकालते हैं, तो आपको आगे बताया जाएगा मान निकाल कर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो शून्य का मतलब आप क्या समझे कि यक्स का मान जो निकाला जाता है। तो द्विघात बहुपद में आपका कितने शून्यक होते हैं? 2 होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं? 2 होते हैं। त्रिघात में आपका अधिकतम 3 होंगे। तो आपका यहाँ पे बना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, क्योंकि आपका मान कितने होंगे? 2 होंगे। शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। तो इनको हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा माना गया, तब इस तो माइनस बी और ए यहाँ पे जो लिखा है, इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया बी, यहाँ पे लिखा गया ए, यहाँ पे लिखा गया सी, तो सी इसमें है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए, तो सी बटा ए। तो यहाँ से आपका बना है कि आपका अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ से बी बटा ए बना है, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी बटा ए जो बना यहाँ से बना है। तो आपका इसी बहुपद से बना है। तो इसका मान रखने पर हमारा जो है शून्यक आता है, और शून्यक अगर दिया हो तो हम समीकरण भी निकाल सकते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। छठवां पॉइंट हमारा दिया है, यदि अल्फा बीटा और गामा, क्या लिखा? अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हों। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे यदि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे 3, हम आपको बताए क्या कि द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। कितने होते हैं? 2। और त्रिघात में अधिकतम 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ पे 3 शून्यक दिए गए, कौन कौन सा? अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो। तो यहाँ पे हम जो है इस बहुपद त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा और गामा मान लिया है। तो यहाँ पे तीनों हम शून्यक मान लिए, तब जो है आपका अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे लिखा गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होगा। जब हम तीनों शून्यक को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? माइनस बी बटा ए। तो आपका माइनस यहाँ से लिया गया, बी बटा ए लिखा गया। ये समझ में आया? फिर यहाँ पे लिखा गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब आपका जो शून्यक हम माने थे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तीनों का योग कितना होगा? सी बटा ए होगा। तो यहाँ पे सी लिखा गया, आपका ए यहाँ लिखा गया। तो आपका बना अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर है आपका क्या बना? सी बटा ए। तो यहाँ पे तीसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जब हम तीनों शून्यों का गुणा करते हैं, क्या करते हैं? तीनों शून्यों का गुणा करते हैं, तो हमारा माइनस डी बटा ए आता है। तो माइनस यहाँ से लिया गया, देखो माइनस डी बटा ए यहाँ से लिया गया। ये आपका डी है, ये आपका ए है। तो यहाँ पे आपका बना क्या? अल्फा बीटा गामा, तीनों का योग गुणनफल, तीनों का क्या बना? गुणनफल आपका माइनस डी बटा ए बना। तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट्स बताए गए। आपको ये समझ में आया होगा। हम आपको और पॉइंट्स बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं, यहाँ पे 7 और 8। तो यहाँ पे 7वां पॉइंट दिया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसका मतलब क्या है? भाज्य का मतलब आपका होता है px, क्या होता है? px बराबर आपका भाजक का मतलब आपका gx होता है, और ये आपका gx होगा, फिर गुणे q, भागफल का मतलब आपका qx होता है, क्या होता है? qx, और शेषफल का मतलब आपका rx होता है। तो यहाँ लिखेंगे rx। ये आपका बना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आप जो है पीछे पढ़ चुके हो। ये आपका जो है यहाँ पे 60 बनाए गए हैं, 60 फॉर्म्स, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। 8वां पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे 8वां दिया है, यदि px और gx कोई 2 बहुपद है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका px और gx कोई 2 बहुपद दिया है। तो बहुपद का मतलब आप जानते हो, यहाँ पे px और gx कोई 2 बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल 0, क्या लिखा गया? gx नॉट इक्वल 0 हो, तब हम बहुपद qx, क्या लिखा गया? qx। यहाँ पे देखिए सब लिखा गया है, px, gx, qx, rx। तो यहाँ पे लिखा गया हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुपद हमारा दिया है px और gx, क्या दिया है? px और gx दिया है, हम qx और rx निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे फार्मूला लिखा गया कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जो हमने आपको ऊपर बताया, यही आपका
तो यहाँ पे लिखा गया है px और gx, qx और rx, यहाँ पे तीनों दिया गया है, चारों दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप px और gx आपको पता है तो qx और rx निकाल सकते हो, क्योंकि px आपका क्या होता है, भाज्य होता है, और gx आपका क्या होता है, भाजक होता है। जब हम भाज्य में भाजक का भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है, भागफल और शेषफल। तो भागफल आपका हो गया qx और शेषफल आपका हो गया rx। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमको भाज्य और भाजक पता हो तो हम qx और rx, इसका मतलब भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। वही आपका पुराना मेथड है, बस इसमें आपका नामकरण करके नया बना दिया गया है। तो आपका यहाँ क्या कहा है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पे कहा है कि px और gx अगर दिया हो तो हम जो है qx और rx निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, जहां लिखा गया rx इक्वल टू 0, rx का मतलब आपका ये शेषफल है, क्या है, शेषफल। तो आपका यहाँ पे rx इक्वल टू 0 लिखा गया, तो आप ध्यान दीजिए कि आपका शेषफल अक्सर जो है 0 आता है, कहीं कहीं 0 नहीं भी आता है। तो यहाँ पे लिखा गया rx इक्वल टू 0, अथवा यहाँ पे देखिए अथवा दिया है, 0 भी हो सकता है, और अथवा rx यहाँ पे लिखा गया की घात जो है gx की घात से बड़ी होती है, सॉरी छोटी होती है, gx की घात से छोटी होती है। gx का मतलब आपका क्या हुआ, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी घात से छोटी होती है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं x स्क्वायर का घात अगर हम दे रहे हैं x क्यूब प्लस 4 में, जब हम इसका बाहर ले जाएंगे, x ले जाएंगे, तो आपका x क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, x क्यूब। यहाँ पे जब हम काटेंगे इसको घटाकर, तब आप देखिए ये आपका gx है, क्या है, gx। एक उदाहरण समझते हैं यहाँ पे, ये आपका gx है, आपका ये qx है, क्या है, qx है। तो यहाँ पे क्या बचा, हमको 0 मिला, क्या मिला, 0 प्लस, अगर यहाँ पे 4 लिखना चाहो तो आप 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लगा है, ये है आपका ये rx, कितना है rx, या 0 के बराबर नहीं, यहाँ पे 4 आया है, 0 के बराबर अगर नहीं आया तो 4 आया, कितना आया, 4 आया। इसकी घात बताइए कितना है, यहाँ पे x की घात है कितना है, 0 है। तो बताइए gx की घात से छोटा है कि नहीं है, gx का घात कितना है, 2 है, यहाँ पे 0 है। तो हमेशा जो है आपका शेषफल जो rx होता है, क्या होता है, rx जो है घात जो है उसका छोटा होता है gx, किसके, gx के। हमेशा जो है इसकी घात छोटी होती है। ये आपको समझ में आया, ये आपका इंट्रोडक्शन था जो है पार्ट 2 का, कक्षा 10 के पार्ट 2 जो है पॉलिनोमियल्स। तो आपको बताया गया पॉलिनोमियल्स जो है यहाँ पे बहुपद क्या होता है, बहुपद किस प्रकार से, यहाँ पे बहुपद में क्या क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार से बहुपद होते हैं, जैसे कि आपका रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो आपको सभी बताए गए। तो ये आपका परिचय था, क्या था, परिचय था। एक्सरसाइज जो है आपको आगे मिलेगा।